तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उसने हियोनली को हरा दिया था और उसी के साथ अपना जो हीरो था वो फर्स्ट मैच भी जीत चुका था। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो तीनों अकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव होते वो एक जगह पर बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि अब हम क्या कर सकते हैं। और फिर वो जो पीले बाल वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बोल रहे थे, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं अगर अभी के अभी गेम सीजन से फाइट करता हूँ तो उससे जीत पाऊंगा। और वहीं पे वो जो लड़की होती है वो काफी हैरान हो चुकी थी और मन में बोल रही थी कि ये तो जो बंदा है ये तो रिटायर्ड हो चुका है हंटर से, और ये पहले तो एस रैंक हंटर था और अभी गियोन एकेडमी में रिप्रेजेंटेटिव है जो कि टॉप 3 एकेडमीज में आते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंट नहीं है अपने लिए। और वहीं पे वो चश्मे वाले रिप्रेजेंटेटिव मन में यही सोच रहा होता है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं भी शायद उसे नहीं हरा पाऊंगा। और वो मन में बोल रहा था कि वो जो किम सियोजन है हियोनली को 3 पावरफुल ब्लो मारा था वो कि स्टूडेंट के लेवल का नहीं था, मतलब वो काफी ज्यादा ऊपर लेवल का था। और फिर वो लड़की बोल रही थी कि जब वो रेड बैटल का टाइम था तब वो उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब देखने से तो ऐसा लग रहा है पहले से काफी पावरफुल हो चुका है। और फिर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि हाँ, मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि कुछ न कुछ हुआ है रेड बैटल के बाद। फिर चश्मे वाला बंदा बोलता है कि लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास काफी टाइम है, मतलब जो ये इवेंट है अभी तो खत्म नहीं हुआ है। फिर वो पीले बाल वाला रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, आखिरकार अब पॉइंट भी है इसका, मतलब इस कंपटीशन को कराने का, क्योंकि अब किमसी को कोई भी नहीं हरा सकता। फिर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो किमसी उसको कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी क्या होगा, क्यों ना हम वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। अबे किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें नहीं बताया गया। और वहीं पे हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसको काफी सारे रिपोर्टर ने घेर के रखा होता है और अपना हीरो वहां से भाग रहा होता है। और रिपोर्टर्स जो होते हैं वो बोल रहे थे कि मिस्टर किम सूजन हमारे लिए कुछ शब्द बोल दीजिए। और ये रिमोल फहरा हुआ कि क्या आप सोर्ड से इनके डिसाइपल हैं। चलिए मुझे ये बताएं कि आखिरकार अब आप क्या करने वाले हैं, मतलब हंटर एग्जाम के बाद। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो हवा में चलने लगता है और ताकि रिपोर्टर से बच सके, लेकिन जो रिपोर्टर्स होते हैं ये देख के काफी हैरान हो चुके थे और बोल रहे थे कि क्या ये हवा में कैसे चल सकता है। जल्दी से इसकी पिक्चर लो। और हम ये देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसने उस स्किल का इस्तेमाल किया होता है और फिर वो चश्मे वाला बंदा जो होता है वो बता रहा होता है कि हम किम सीजन से हारे हैं, ना कि जो ड्रीम अकेडमी है उससे। फिर गाइस तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है एक रूम के अंदर आ चुका था और गाइस उसको देख के जो सुजन होती है वो काफी हैरान हो चुकी थी और बोल रहे थे, क्या सियोजन तुम यहाँ पर, मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार यहाँ पर पहुंचे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो पूरे रिपोर्टर से भरे हुए हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर ट्रैप होके रही हूँ, मतलब यहीं पे फंस गई और हूँ। वहीं पे अपना हीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और बोल रहे थे कि यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों आया। मेरे को तो सही में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरे को आने का जगह भी नहीं मिल रहा था। फिर जो सुजन होती है वो अपना फोन अपने हीरो को दिखाती है और बोल रही थी क्योंकि जो पूरा कोरिया वो काफी तहलका मचा दिया तुमने उसके अंदर। और वहीं पे हम उस न्यूज में देखते हैं जहाँ पे उसमें लिखा हुआ था कि इवन जो प्रो हंटर होता है वो भी इतना आगे नहीं पहुंच सकता जहाँ पर अभी जो किम सूजन वो पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से तो ये इरेगुलर है, मतलब जो किम सूजन है वो हीरो रैंक का बंदा है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि यार ये सब क्या हुआ यार। और इस रिपोर्ट के अंदर तो कमेंट जो है वो कम ही नहीं हो रहे, मतलब लगातार बढ़ ही जा रहे हैं। और वैसे हम देखते हैं जो रिकमेंड होता है उसमें बता रहे होते हैं कि वाह क्या बात है, किम सूजन ने तो जो हियोनली है उसको भी हरा दिया, अब क्या अब उसको कोई हरा भी सकता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो कमेंट को देखता है जहाँ पे उसमें लिखा हुआ था कि मेरे ख्याल से रूमर है कि जो सीईओ है उस ड्रीम अकेडमी की वो सिर्फ अभी बी रैंक की हंटर है। और फिर उसमें से काफ़ी सारे कमेंट आने लगता है जहाँ पे अपना हीरो देखता है कोई बोल रहा होता है कि ये तो स्वॉर्ड चेन की ग्रैंड ऑर्डर, लेकिन फिर भी ये सिर्फ बी रैंक की। उसी तरह के मतलब गाइस काफ़ी सारे कमेंट आए हुए होते हैं और अपना हीरो भी मन में बोल रहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आए हैं सियोन के खिलाफ। और फिर ये सब पढ़ के जो अपना हीरो होता है वो सियोन की तरफ देखने लगता है और जो सियोन होती है उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगता है, मतलब उसे स्माइल करने का मन तो नहीं था लेकिन फिर भी किम सीजन को अच्छा दिखाने के लिए बस स्माइल कर देती है। और फिर जो सीन होती है वो अपने हीरो के पास आकर बोल रहे थे, चलो वो सब बातें जो छोड़ के अब हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम सेकेंड राउंड में क्या कर सकते हैं। फिर अपना हीरो ये सुन के थोड़ा हैरान हो चुका था और बोल रहे थे, क्या सेकेंड राउंड मतलब क्या आपका। फिर सीन बता रहे थे, ऑफ कोर्स आखिरकार अब जो दूसरा मैच है वो एक टीम डंजन का होने वाला है, तो हमें अभी उसके हिसाब से तैयार हो जाना चाहिए। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोलते हैं, क्या ये टीम मैच है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, जो सियोन है और जो लिमिनुल है वो तो अभी हॉस्पिटल में है, तो अब हम टीम मैच को कैसे कर सकते हैं। और जो सुइन होती है वो भी इसके बारे में
बोल रही थी कि हाँ, मैं पूछने तो जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स हैं, उनकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। और अब मेरे ख्याल से जो बाहर के काफ़ी सारे रिपोर्टर्स थे, वो घर जा रहे हैं, मतलब जहाँ से आए थे वहाँ जा रहे हैं। और हम देखते हैं जो एक बंदा होता है, वो सभी रिपोर्टर्स को यहाँ से भगा रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं जो शिनो थे वहाँ से जाने लगती है और बोल रहे चलो ठीक है शियोजुन, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और वहीं पे अपना हीरो भी उसको बाय कर रहा होता है और बोल रहा था चलो ठीक है, मैं भी तुमसे बाद में मिलूंगा। और वहीं पे हम देखते हैं अपने हीरो का जो लेवल होता है, मतलब बस पूरा थक चुका होता है अपना हीरो, और बोल रहा था यार मैं तो काफी थक चुका, क्योंकि मैंने गॉड स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल कर लिया था लास्ट मिनट पे। मेरे ख्याल से मेरे को वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, उस वक्त मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। और अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मेरे ख्याल से मेरे को उस टाइम गॉड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो मैंट्रा होता है वो अचानक से अपने हीरो के पास आ चुका था। उसे देखकर तो अपना हीरो काफी ज्यादा डर चुका था, और जो मैंट्रा था वो बोल रहा था कि सियोजुन में आ चुका हूँ। और मैंट्रा को अचानक से आने की वजह से जो अपना हीरो होता है वो तो नीचे गिर चुका था, और फिर उसको नीचे गिरता देख के जो मैंट्रा होता है वो बोल रहा था मेरे को लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा स्ट्रोक हो चुके होगे। फिर अपना हीरो बोलता है यार तुम क्या बोल रहे हो, तुम अचानक से एक तो मेरे सामने आके और बोल रहे थे मुझे शौक नहीं होना चाहिए था। और वहीं पे हम देखते हैं ये सुन के जो मैंट्रा होता है काफी क्यूट सा चेहरा बनाने लगता है, और उसको देखकर जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा था मुझे पता है ये अभी काफी अच्छा चेहरा बना रहा है, मतलब माफी मांग रहा है, लेकिन मुझे पता है बाद में ये दोबारा से ऐसा करने वाला है। फिर अपना हीरो बोलता अच्छा ठीक है वो सब कुछ छोड़ो, अब अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर वो चीज का क्या हुआ जो मैंने तुमको कहा था। फिर मेंटर जो होता है वो बोल रहा था जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो मैंने काफी से इंस्ट्रक्टर से पूछा, और श्योर करने के लिए मैंने प्रिंसिपल से पूछ लिया था, लेकिन जितने भी इंस्ट्रक्टर्स है उन्होंने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर अपना हीरो बोलता है यार आखिर में तो मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि वैसे भी ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना कि जो मैं ना सोच रहा हूँ वो भी वो ना सोच रहा हूँ, मतलब बस अपने हीरो कहने का मतलब ये है जैसा कि अपने हीरो ने कहा था कि हम तीनों डांडियों को एक साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हैं, और वैसे तो उन्होंने भी सोचा ही होगा एक बार। फिर तभी मेंटर बोलता है मेरी बात सुनो, जब तक मैं कभी खत्म नहीं होता ना वो सबको पूरी बात सुन लिया करो, अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। फिर वो बोलता है कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर गेम फ्यूजन की बात आती तो ये शायद पॉसिबल हो सकता है। ये सुन के जो अपना हीरो था वो शॉक हो चुका था। फिर अपना हीरो मेंटर से बोलते है क्या ये पॉसिबल हो सकता है, मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर जो मेंटर था वो अपने हीरो को बता रहा होता है कि जो प्रिंसिपल है वो भी इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उन्होंने ऐसा कहा है कि जो लोअर डांटियन है और जो अपर डांटियन उनको एक टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। ये सुन के अपना हीरो बोलता है अच्छा तो फिर ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर जो मेंटर होता है उसे बता रहा होता है कि अच्छा ठीक है अब मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर प्रिंसिपल का ओपिनियन क्या है। और फिर बता रहा होता है कि एक तरह से तुम एक गिलास को सोचो कि उसके अंदर तुम कितना माना डाल सकते हो, और उसके अंदर जब वो पूरा भर जाता है तुम उससे ज्यादा उसके अंदर नहीं डाल सकते, और उसके अंदर तुम्हारे पास फिर लिमिटेशन आ जाएगा कैजुअलिटी का। और अगर तुमने जानबूझ के उसके अंदर ज्यादा माना डालने की कोशिश की फिर वो धीरे धीरे करके टूटेगा और फिर एक ही बार में गायब हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात किम स्यूजन पे आती है, अगर किम स्यूजन दोनों मिडल और लोअर लेवल के डांटियन को प्रैक्टिस करता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो चीज है वो कोलैप्स ना करे। फिर अपना हीरो बोलता है क्या लेकिन मैं ही क्यों। फिर वो मैटर बता रहा था क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हम आपकी जो कैजुअलिटी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। किम स्यूजन मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ कि आपकी जो कैजुअलिटी है उसको कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। और फिर वो बता रहा था मिस्टर किमसन क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, आपने मेरे को कहा था कि आपका जो आईडी है वही नहीं बन पा रहा, तो मैंने प्रिंसिपल से बात किया था। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ वो तो क्योंकि हम जो आपका कैजुअलिटी उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो आपकी जो लिमिटेशन है वो भी नहीं है, मतलब अपने हीरो के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, मतलब अपना हीरो जितना भी चाहे उतना ज्यादा माना रख सकता है अपने अंदर। और फिर मेंटर होता है बता रहा होता है कि अगर आप लोअर डांटियन और अपर डांटियन को साथ में प्रैक्टिस करते हैं तब भी मेरे ख्याल से आप कोलैप्स नहीं करने वाले। लेकिन प्रिंसिपल ने मेरे को ये कहा कि तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब तुम दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। ध्यान से सुनो, उन्होंने मेरे को ये कहा है कि सबसे पहले तुमने एक साथ दोनों डांडियन को ओपन करना है, और सेकंड में तुमने उसके अंदर काफी सारा कैजुअलिटी भरना है, मतलब guys, काफी सारे उसके अंदर अपने हीरो को पैसे भरने पड़ेंगे। ये सुन के जो अपना हीरो बोलता है कि क्या काफी सारे अमाउंट में कैजुअलिटी पर किस लिए। फिर वो जो मेंटर होता है उसे बता रहा होता है कि जैसे कि आपको पता है आप एक ही बारे में दो डांडियन को ओपन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में माना चाहिए होगा,
तो उसके अंदर काफ़ी सारा कैजुअलिटी आपको भरना पड़ेगा और जब-जब आप कैजुअलिटी को उसके अंदर डालेंगे तब-तब वो जो प्राइस होगा उसका वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज़ होगा और वहीं पे अपना हीरो अजीब-सी हँसी बना रहा था और मन में सोच रहा था यार तू सीधी तरह से बोल ना कि इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसे भरने पड़ेंगे, मतलब इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएँगे भाई? लेकिन फिर तभी अपना हीरो अपने चेहरे पे हाथ रख लेता और मन में सोच रहा था कि यार मैं गिव अप भी कैसे कर सकता हूँ? अभी मेरे को गिव अप नहीं करना चाहिए और तो काफ़ी शुक्रिया हो कि मेरा अभी 1 बेडरूम लाइफ चल रहा है। मतलब गाइस अपने हीरो का कहने का ये है कि अपने हीरो को कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर होती तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करा देती। फिर वो मेंटर बता रहा होता है कि वेल ये मेरी बस पर्सनल ओपिनियन है कि शायद आपको एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए और वो मेंटर बता रहा होता है कि जब भी कभी प्रिंसिपल बोलते कि ये पॉसिबल है, मतलब ये इतना लाइटली में नहीं कहना चाहिए इसको और अगर ये काम कर जाता है तो तुम एक ऐसे ट्रांसेंडेंट बन जाओगे जो कि तीनों डांडियन का इस्तेमाल कर सकता है। और उनको बोलते देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रिंसिपल है वो तुम में काफी ट्रस्ट करती है, मतलब वो कुछ में इंटरेस्ट तो दिखा रही है तुम्हारे अंदर। फिर जो अपना हीरो और मेंटर से पूछता है अच्छा मुझे ये बता कि जो ट्रांसजेंडर अकेडमी की प्रिंसिपल वो किस टाइम की लड़की है। फिर जो मेंटर वो बता रहा था कि वेल ये काफी डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो एक सेकंड ट्रांसजेंडेंट है। मेंटर के कहने का मतलब ये है गाइस कि जैसे कि हम नंबर गिनते हैं ना 1 2 3 4, वैसे ये सेकंड नंबर पे ट्रांसजेंडेंट है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।